नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने राम के विषय में जो भी सुना है वो बहुत कम सुना है। वाल्मीकि रामायण में राम के विषय में ऐसे ऐसे रोचक और दिलचस्प प्रसंग मिलते हैं जो आपने आज तक न तो सुने हैं न पढ़े हैं। दोस्तों, मैं आपके समक्ष बगैर किसी बड़ी भूमिका के राम के जीवन के वह विषय में मैं आपके समक्ष रखता हूं वाल्मीकि रामायण से, जो आपने आज तक नहीं सुने हैं। और दोस्तों, वो बड़े ही रोचक हैं। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रसंग को और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अरण्यकांड से मैं प्रस्तुत करता हूं। जब वन के भीतर हैं राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, तो वहाँ विराध राक्षस आता है। और विराध राक्षस जो है बहुत भयंकर था। तो उसने जो है सीता को गोद में उठा लिया है और फिर राम और लक्ष्मण से वो अनेक प्रश्न करता है। इसके बाद जो है देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है, इसी से मैं प्रस्तुत करता हूँ। इसके बाद सीता जी राम जी को समझाती हैं कि आप हिंसा न करें, यहाँ पर हम वनाचारी वनवासी हैं। हमारा जो है काम ये नहीं है कि हम राक्षसों की हिंसा करें या वन्य जीवों की हिंसा करें। तो राम को उपदेश देती हैं, सीख देती हैं, लेकिन राम जी नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मैं राक्षसों के संहार के लिए ही धरती पर अवतरित हुआ हूँ। और इसके बाद शूर्पणखा आती है। तो शूर्पणखा से भी रामचंद्र जी किस तरह की बातें करते हैं। और फिर जब मारीच जो है ले जाता है उनको, राम जी को, तो फिर लौट के आते हैं और सीता को न पाते हैं तो बहुत विलाप करते हैं, परेशान होते हैं। तो ये बड़े रोचक और दिलचस्प प्रसंग हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं कि वन के भीतर श्री राम, लक्ष्मण और सीता पर विराध का आक्रमण। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। ये अरण्यकांड का दूसरा सर्ग है, श्लोक नंबर 4। सीतया सह काकुत्स्थस् तस्मिन् घोर मृगयायुते ददर्शम गिर श्रृंगार्भ पुरुषादम महास्वनम। चौथा श्लोक है। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए इस दुर्ग में वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा, जो पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। वह विदेह नंदिनी सीता को गोद में लेकर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष, बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? अधर्म परायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? अहम वनमिदं दुर्गम विराधो नाम राक्षस चराम सायुधो नित्य मृष मांसान भक्षयन। 12वां श्लोक। मैं विराध नामक राक्षस हूँ, उसका नाम था विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हूँ और हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरता रहता हूँ। यह स्त्री बड़ी सुंदर है। यम नारी वरारोहा मम भार्या भविष्यति युवयो पापयोश्चाहम पास्याम रुधिरम रधम मृदे। 13वां श्लोक। यह स्त्री बड़ी सुंदरी है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूँगा। दुरात्मा विरोध की ये दुष्टता भरी और घमंड से भरी बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गईं और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्योग के कारण थर थर कांपने लगीं। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल में फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुँह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, पश्य सौम्य नरेंद्रस्य जनकास्तम संभवामः। सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती साध्वी पत्नी सीता विराध के अंक में व्यवस्था पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण,
वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकई को अभीष्ट थी। अब कैकई पर पहुंच गए, कैकई को कोसने लगे। देखिए रामचंद्र जी, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकई को अभीष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रतापूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकई अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर नहीं संतुष्ट हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया, वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, परस्परस्तात तुम वैद्यान दुख तरस्मस्ति में पितुर्विनाशात सौमित्रे स्वराज्य हरणात तथा। 21वां श्लोक, पृष्ठ 476, अरणकांड। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना अब हुआ है। किस दुष्ट ने मेरी पत्नी को अपनी गोद में उठा रखा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक से आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए बोले। आगे देखें दोस्तों कि श्री राम का ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध के निमित्त हुई प्रतिज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का विचार प्रकट करना। मैंने नारी जाति की, सीता जी कहती हैं, ये 9वां सर्ग है, 10वां सर्ग है, कि मैंने नारी जाति की स्वाभाविक चपलता के कारण ही आपकी सेवा में ये बातें निवेदन कर दी हैं कि आप राक्षसों का और वन्य पशुओं की हिंसा न करें। आप इस विषय में अपने छोटे भाई के साथ बुद्धिपूर्वक विचार कर लें, फिर आपको जो ठीक जचे वैसा ही शीघ्रतापूर्वक करें महाराज। तो अपने स्वामी के प्रति भक्ति रखने वाली विदेह कुमारी सीता की कही गई यह बातें सुनकर सदा धर्म में स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने जानकी को इस प्रकार उत्तर दिया कि देवी, धर्म को जानने वाले हित मुक्तम त्वया देवी स्त्रिग्नाम सदृशम वचः कुलम व्यपदिश्यन्ता च धर्मज्ञे जनकात्मजे। दूसरा श्लोक, देवी, धर्म को जानने वाली जनक किशोरी, तुम्हारा मेरे ऊपर स्नेह है, इसलिए तुमने मेरे हित की बात कही है। क्षत्रियों के कुल धर्म का उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ कहा है वह तुम्हारे ही योग्य है। देवी, मैं तुम्हें क्या उत्तर दूं? तुमने ही पहले यह बात कही है कि क्षत्रिय लोग धनुष धारण करते हैं कि किसी को दुखी होकर हाहाकार न करना पड़े। यदि कोई दुख या संकट में पड़ा हो तो उसकी रक्षा की जाए। तो मैंने जब महर्षि मेरे पास आए हैं यहाँ पर कि हमारी रक्षा करो प्रभु, आप क्षत्रिय हैं, हमारी रक्षा करो, ये राक्षस हमें बहुत सताते हैं, हमें मारकर खा जाते हैं। तो महर्षियों, आप जैसे, मैंने कहा था महर्षियों से कि महर्षियों, आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा में मुझे स्वयं ही उपस्थित होना चाहिए था, परंतु आप स्वयं ही अपने रक्षा के लिए मेरे पास आए, यह मेरे लिए अनुपम लज्जा की बात है। अतः आप प्रसन्न हो, बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? यह बात मैंने उन ब्राह्मणों के सामने कही थी सीते, और आप कहती हो कि इनकी हिंसा मत करो राक्षसों की। तब उन सभी ने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनों में प्रकट किया कि श्री राम दंडकारण्य में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से राक्षस रहते हैं, उनसे हमें बड़ा कष्ट पहुंच रहा है, अतः वहाँ उनके भय से आप हमारी रक्षा करें। जनक नंदिनी, दंडका वन में ऋषियों की यह बात सुनकर मैंने पूर्ण रूप से उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। मुनियों के सामने यह प्रतिज्ञा करके अब मैं जीते जी इस प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकूंगा, क्योंकि सत्य का पालन मुझे सदा ही प्रिय है। ऋषियों ने भड़का दिया और राक्षसों से भिड़ा दिया और राम का सर्वनाश करा दिया। दोस्तों, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ। देखिए क्या कहते हैं, अप्यहम जीवितम जव्याम त्वाम वा सीते सलक्षणाम न तो प्रतिज्ञा संस्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। सीते, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूँ,
तुम्हारा और लक्ष्मण का भी परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपनी प्रतिज्ञा को, विशेषतः जो ब्राह्मणों के लिए की गई प्रतिज्ञा को मैं कदापि नहीं तोड़ सकता। आपको छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों की रक्षा का जो संकल्प मैंने लिया है, उनको जो मैंने वचन दिया है, उनके लिए जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं राक्षसों को मारूंगा और आपको मुक्त कराऊंगा, राक्षसों से बचाऊंगा। और यद्यपि वो स्वयं सक्षम हैं, वो कहते हैं कि हम तपस्वी हैं, चाहें तो हम अपनी तपस्या के बल पर सारे राक्षसों को भस्म कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी तपस्या का प्रभाव कम नहीं करना चाहते, इसलिए वो नहीं मारते हैं। अतः मुझे जिम्मेदारी दी है और मैंने भी उन्हें प्रतिज्ञा की है कि मैं राक्षसों को मार के रहूँगा। सीता, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं राक्षसों को मारना नहीं छोड़ सकता। इसलिए ऋषियों की रक्षा करना मेरे लिए आवश्यक कर्तव्य है। विदेह नंदनी, ऋषियों के बिना कहे ही उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिए थी। ये मुझे बड़े लज्जा की बात है कि उनको मेरे पास आना पड़ा। मैं तो उनकी रक्षा के लिए ही अवतरित हुआ हूँ। फिर उन्होंने जब स्वयं कहा और मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली, तब अब उनकी रक्षा से कैसे मुँह मोड़ सकता हूँ। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो अपना प्रिय न हो उसे कोई हितकर उपदेश नहीं देता। आपने उपदेश दिया, अच्छा दिया है, मेरे हित की बात कही है, लेकिन होगा वही जो मैं करूँगा, जो मैं चाहता हूँ और जो मैं सोच रखता हूँ। सीते, तुमने स्नेह और सौहार्दवश जो मुझसे ये बातें कही हैं, इसी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य ही है, तुम्हारे कुल के भी सर्वथा अनुरूप है। तुम्हारे कुल में दयावान लोग रहते हैं, आप स्त्री हैं, आपके अनुकूल है, सर्वथा आपके योग्य है, ये मेरे योग्य नहीं है। तुम मेरी सहधर्मिणी हो और मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आपको त्याग सकता हूँ, लक्ष्मण को भी त्याग सकता हूँ। दोस्तों, शूर्पणखा आ जाती है और शूर्पणखा से बातचीत होती हैं और वो कहती है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं हमारे दंडक वन में। यहाँ तो हम लोग रहते हैं, पहले से ही अपने भाइयों के साथ रहती हूँ, तो आप कौन हैं बताइए। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि एव मुक्तस्तु राक्षस्या शूर्पणखा परंतप ऋजुबुद्धितया सर्वत्र माख्यात मुपचक्रमे। 14वां श्लोक, पृष्ठ 510, अरणकांड। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने सरल स्वभाव के कारण सब कुछ बताना आरंभ किया। क्या बताना आरंभ किया कि देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहराज जनक की पुत्री तथा सीता नाम से प्रसिद्ध हैं। अपने पिता महाराज दशरथ और माता कैकेयी की आज्ञा से प्रेरित होकर मैं धर्म पालन की इच्छा रखकर धर्म रक्षा के ही उद्देश्य से इस वन में निवास करने के लिए यहाँ आया हूँ। बातें करते हैं, इतनी बातें करने की क्या आवश्यकता थी। उसे फटकार देते कि भाई तू क्यों हमारा परिचय पूछ रही है, तू कौन है, तू तो राक्षसी लग रही है, डरावनी लग रही है, भयंकर लग रही है। तो उसे इतना शालीनता के साथ देवी कह करके परिचय देने की राम जी को क्या आवश्यकता थी। लेकिन देखिए, वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुम किसकी पत्नी हो। तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छा रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए आई हो, यह ठीक ठीक बताओ। तो श्री राम ने काम पास में बंधी हुई उस शूर्पणखा से अपनी इच्छा के अनुसार मधुर वाणी में मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ, यह मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सौत का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। मैं आपके साथ अगर कर भी लूँ शादी, तुम सौत बन जाओगी, और सौतों में कभी बनती नहीं है, निभती नहीं है, कष्ट होता है, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं आपका प्रस्ताव कैसे मान सकता हूँ। ये मेरे छोटे भाई, हाँ ये देखिए, ये मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण बड़े शीलवान, देखने में प्रिय लगने वाले और बल पराक्रम से संपन्न हैं। इनके साथ स्त्री नहीं है। अब देखिए, झूठ बोलते हैं राम जी, स्त्री नहीं है। शादीशुदा तो वो भी थे, वो बात अलग है कि साथ में नहीं है।
तो कहते हैं कि इनके साथ स्त्री नहीं है, ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। कितना झूठ बोलते हैं, ये अपूर्व गुणों से संपन्न है। क्यों उसे इतनी बातें बता रहे हैं जब कोई लेना देना नहीं था? उसे मूर्ख बना, एक स्त्री को मूर्ख बना रहे हैं आप। कहते हैं कि बल पराक्रम से संपन्न है। अब होंगे बल पराक्रम से संपन्न, उसे क्या लेना देना? उसे तो शादी का प्रस्ताव रखा है, आपको नहीं करनी है कि भाई हम शादीशुदा हैं, आप जाइए यहाँ से। इनके साथ स्त्री नहीं है, पूर्व गुणों से संपन्न है। ये तरुण तो हैं ही, अब ये भी बता रहे हैं कि ये जवान है। इनका रूप भी देखने में बड़ा संपन्न है, बार बार यही कह रहे हैं। ये तो वो देख रही थी कि आप बहुत सुंदर हैं दोनों। अतः यदि इन्हें भार्या की चाह होगी तो ये यही तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य पति होंगे। इस सुंदर रूप के, भले ही वो व्यंग में कह रहे हैं, लेकिन ऐसा एक स्त्री से क्यों कहना था? ठीक है, आपके अंदर इतनी सुंदरता थी, इतनी योग्यता थी, इतने आप आकर्षक थे, तो उसका मन आ गया और प्रस्ताव रख दिया कि मेरे साथ शादी कर लो। तो उस बेचारी को समझा देते कि भाई हम दोनों शादीशुदा हैं और आप जाइए यहाँ से, हमारे साथ देखिए, आप स्त्री भी है। सीता को भी कह देना था कि तू यहाँ क्यों बकबक कर रही है, भाई तू अपना काम कर। लेकिन नहीं, विशाल लोचने, फिर भी आगे कहते हैं विशाल लोचने, बड़ी बड़ी आँखों वाली सुंदर वरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है। देखो, सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है। वैसे मेरु पर्वत सेवन करता है सूर्य की प्रभा का, ये बात उल्टी कह रहे हैं। सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पत के रूप में अपना कर सौत के भय से रहित हो, इनकी सेवा करें। 5वां श्लोक, एनम भज विशालाक्ष भरतारम भ्रातरम मम असपत्ना बरारोहे मेरुमर्क प्रभा यथा। 5वां श्लोक और ये 18वां सर्ग, अरण्यकांड। दोस्तों देखिए, विशाल लोचने, इतना उससे क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं, विशाल लोचने बरारोहे, जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे भाई लक्ष्मण को पति के रूप में अपना कर सौत के भय से रहित हो, इनकी सेवा करो। अब बताइए, अब ये तो उससे कह ही दिया कि आप कर लीजिए, तो लक्ष्मण को भी कर लेनी थी। लक्ष्मण ने क्यों नहीं बात मानी? या फिर आप उसके व्यंग कर रहे हैं तो आपको शोभा नहीं देता है, आपके साथ पत्नी थी। इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि इसको सौत के भय से रहित हो जाइए आप, इनकी कोई सौत नहीं होगी, इनके कारण इनकी कोई स्त्री नहीं है, तो इनकी सेवा करो और कर लो शादी। श्री रामचंद्र जी के इत रामायण सा प्रोक्ता राक्षसी काग मोहिता। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर वह काम से मोहित हुई राक्षसी, उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मण के पास जा पहुंची। अब वो तो पहुंचाएगी जब आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे हैं और इनके साथ कर लो, इनके साथ सौत का भी कोई आपको डर नहीं है और बड़े सुख से रहो, उनकी सेवा करो। जब वो कह दिया गया है राम के द्वारा तो उसने विश्वास किया और लक्ष्मण के पास पहुंचती है और ये कहने लगती है कि लक्ष्मण, तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण करोगे। सुमित्रानंदन, अब वो जब कहती है और ये लिखा जाता है, बताया जाता है कि वो विकराल रूप रख के सीता को खाने के लिए झपटती है, तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं देखिए, सुमित्रानंदन, क्रूर कर्म करने वाली अनार्यों से किसी प्रकार का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जब उसको झपटते देखा तो फिर लक्ष्मण जी को समझाते हैं राम जी कि सुमित्रा, हे लक्ष्मण, क्रूर कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले, पता नहीं वो कौन सा दुष्कर्म करने आई थी और कौन सा दुष्कर्म कर रही थी। अब ये तो कहने की बात है कि उसे खाने को, वो कहाँ खाने को आती तो वो खा लेती। ऐसे ही राक्षस थोड़ी खाते थे कहीं मनुष्यों को, लेकिन बताने वाली बात है कि मनुष्यों को खा जाती थी, सीता को भी खाने के लिए झपटी। तो वो कहते हैं क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से, ये अनार्य थे, देखिए रामचंद्र जी के मुंह से ही आप सुन लें, अनार्यों से ये क्रूर कर्म करते हैं। अनार्य हैं ये जनजाति आदिवासी भारत के रहने वाले, और हम लोग आर्य हैं, वो यही कहना चाहते हैं। और आर्य और अनार्य और राक्षस और ये देवता और असुर, ये सब झगड़ा था दोस्तों, ये स्पष्ट हो जाती इनको पढ़ने से। तो क्रूर कर्म करने वाले अनार्यों से किसी प्रकार का परिहास भी नहीं करना चाहिए, इनसे
मजाक भी नहीं करना चाहिए, हास प्रयास नहीं करना चाहिए। और आप खुद कर रहे हैं, लक्ष्मण जी को भी मना कर रहे हैं, लेकिन आप स्वयं भी कर रहे हैं। सौम्य, देखो ना इस समय सीता के प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से बचे हैं। किस तरह से बचे हैं? ऐसी आप 2 आदमी, तीसरी सीता भी इतनी बलशाली और अकेली एक स्त्री, आप इतने डर गए, इतने जो है परेशान हो गए कि ये देखो बड़ी मुश्किल से सीता के प्राण बचे हैं। ये कहने की क्या बात थी? ये थे हमारे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, महान पुरुष सिंह तुम्हें स कुरूपा। अब कुरूपा कहने लगे, वहाँ विशाल लोचने मनोहर अंगों वाली कह रहे थे। ये श्लोक 20 है। इमाम विरूपाम सती मंत मत्ता महोदरीम राक्षसीम पुरुष व्याघ्रम विरूप यतीम महर्षि। 20वां श्लोक। पुरुष सिंह तुम्हें कुरूपा कुलटा अत्यंत मतवाली और लंबे पेट वाली। अब देखिए पेट की भी बात कर रहे हैं। और लंबे पेट वाली राक्षसी को कुरूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। ये बहुत सुंदर है। स्वरूप खान नाम था उसका, स्वरूप खान नाम था। स्वरूप की खान थी, बहुत सुंदरी थी। और रावण भी बहुत सुंदर था, रावण की बहन थी। लेकिन वो कहते हैं कि अब इस कुरूपा को, कुलटा को, अत्यंत मत वाली को, लंबे पेट वाली को, हे लक्ष्मण इस राक्षसी को कुरूप कर दो। और देखिए क्या कहते हैं, किसी अंग से हीन कर देना चाहिए, अंग भंग कर दो इसके। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध में भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और सूर्पणखा के नाक कान काट लिए। देखिए ये था न्याय। कोई न्यायालय नहीं, कोई जज नहीं, स्वयं ही न्यायालय, स्वयं ही जज। और एक स्त्री के प्रणय निवेदन पर, ये कहने पर कि मेरे साथ शादी कर लो, आप बहुत सुंदर हैं, और 2 आदमी होते हुए, एक स्त्री साथ में होते हुए भी राक्षसी कह करके फिर उसके साथ मजाक करते हुए उसके नाक कान और काट लिए दोनों ने। ये देखिए कौन सा मानव धर्म निभाया राम जी ने। दोस्तों इससे आगे फिर जब मरीच आता है और मरीच जो है लिवा जाता है, रावण जो है चला आता है और रावण जो है सीता को ले जाता है उठा करके, तो वहाँ पर ये 75वां सर्ग है, 597 पे है, अरणकांड में ही है। फिर इसके बाद जो है रामचंद्र जी लौटते हैं मार के उस मृग को। तब वो जंगल में क्या देखते हैं, उनको तमाम अपशगुन दिखाई देते हैं, सियार बोल रहे हैं और वो डरते हैं। देखिए क्या अपशगुन भी विचारते थे रामचंद्र जी के। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे, वापस हो रहे थे जल्दी जल्दी। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चीत्कार करने लगी। सियारिन बोलने लगी। गीदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था सियार का। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। भगवान राम सियार का शब्द सुन करके, अब सियार तो बोलेगा ही, सब जानवर बोलते हैं, आदमी भी बोलते हैं, वो अपनी भाषा में बोल रही थी। सियार तो उसकी भाषा को सुनकर, बोली को सुन करके वो अपशकुन विचारने लगे। भगवान राम क्या कहने लगे? वे मन ही मन कहने लगे, अशुभम बात मने अन्यम गो मायुर्वास्यते यथा। यह सियारन जैसी बोली बोल रही है, ये सियारन जैसी बोली बोल रही है। इससे तो मुझे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? अब देखिए ऐसा कौन सा आदमी था जो, कैसे राक्षस थे? रावण ने तो किसी को नहीं खाया, किसी ने किसी को नहीं खाया। अब इनको भय सताने लग गया कि कहीं उसको राक्षस तो नहीं खा गए। मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वह इसीलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रानंदन लक्ष्मण यह सुर सुनते ही सीता के भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। शंका करते हैं कि राक्षस लोग तो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो इसीलिए करना चाहते हैं कि आपने तो पंगा ले लिया, ज़बरदस्ती जो है उसकी बहन का जो है नाक कान काट लिए, तो वो बदला तो लेंगे ही आपसे कि अवश्य सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं करेंगे, वध नहीं करेंगे और आपकी तरह अंग भंग भी नहीं करेंगे। राक्षस थे, वो अनार्य थे, उनमें मानवता थी।
रामचंद्र जी, ये तो आपने निकृष्ट कोट का कर्म करके उनके साथ बदला लेने की भावना से, बैर ठानने की भावना से ये बहुत अमानवीय कार्य किया। तो राक्षस लोग जो सबके सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था। सब कुछ जानते हुए भी आप अनजान बनते हैं, नादानी कर रहे हैं। और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। जब आप सब जान रहे थे, लक्ष्मण ने भी कहा था, फिर भी रामचंद्र जी आप उसको मृग को मारने के लिए चले गए सीता के कहने पर। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेगी? जन स्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है, तमाम मार दिए खरदूषण सहित, उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे हुए हैं। बिल्कुल बांधेंगे। आज बहुत से भयंकर अपशकुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को बस में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी संकित हृदय से जनस्थान को आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे और फिर लक्ष्मण जी पहुंच जाते हैं तो लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, अहो सौम्य लक्ष्मण, यह तुमने बुरा किया जो आप यहाँ चले आए, जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होगी? अहो लक्ष्मण गर्यम ते कृतम यत् त्वं विहायताम सीता मेहा गतः सौम्य कंचित स्वस्थ भवेदिते। वीर मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता का तो या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या उन्हें खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ और सकुशल पा सकेंगे? महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड दाहिनी ओर से आकर जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, वे गीदड़ जिस प्रकार भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह की बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हों। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभा कर दूर चला गया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा तब यह मरते ही राक्षस हो गया, जिंदा हो गया था वो। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। मनश्च मे दीन या पृष्ठम और बक्षुक्षकम सभ्यम कुरुते विकारम असंयम लक्ष्मणम नास्ति सीता हता मृता वा पथ वर्तते वा। 23वां श्लोक। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है निस्संदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया, वह मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। लक्ष्मण को दीन संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिन आया देख धर्मात्मा दशरथ श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वह विदेह कुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर, देखिए क्या क्या कहते हैं दुखी होकर के रामचंद्र जी, राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावतः, मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायता हुई वह तनु मध्यमा
यानी सूक्ष्म कट प्रदेश वाली विदेह राजकुमारी कहाँ है। वीर, जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वह देव कन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। कंचिन जीवत वैदेही प्राणे प्रियतरा मम कंचित ब्रजाजनम प्रव्राजनम वीरम नम्मे मिथ्या भविष्यति। 6वां श्लोक। वीर, जो मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, वह विदेह राजकुमारी सीता क्या अब जीवित होगी। मेरा वन में आना सीता को खोने देने के कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा। सुमित्रा नंदन, सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी। जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वह तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी। लक्ष्मण, यदि विदेह नंदिनी सीता यदि जीवित वैदेही गमिष्यामाश्रम पुनः, सीता जीवित होगी तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायण मैथिली मर गई, रास्ते में ही इस तरह से कह रहे हैं लक्ष्मण से, यदि सदाचार परायणा मैथिली मर गई होगी तो मैं भी प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह कुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लक्ष्मण, बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं। तुम्हारे असावधान होने के कारण राक्षस उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए, जो सुकुमारी है बाला है, भोली भाली है। सुकुमारी च बाला च नित्यम चाधुम स्वभागिनी। 12वां श्लोक। जो सुकुमारी है, भोली भाली है, वाला तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था, वह वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा राक्षस ने उच्च स्वर से, हा लक्ष्मण, ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है विदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस राक्षस का सुर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करने वाले राक्षसों को बदला लेने का अवसर दे दिया। वो हमसे बदला ले लेंगे, आप अकेले चले आए छोड़ करके। लक्ष्मण, आपने उनको अवसर प्रदान कर दिया, वो हमसे बदला ले लेंगे अब राक्षस। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खरके मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर राक्षसों ने सीता को मार डाला होगा, इस समय संशय नहीं है। शत्रुनाशन, मैं सर्वथा हो अस्म्यसने मग्न सर्वथा रिपुनाशना, मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूं। इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी तुरंत जन स्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते हुए एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी सांस खींचते हुए सूखे मुँह वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सूना देख विषाद में डूब गए और लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण, मिथिलेश कुमारी को छोड़कर तुम जो मेरे पास आए हो, तुम्हें देखते ही जिस महान अनिष्ट की आशंका करके मेरा मन व्यथित हो रहा था, वह सत्य जान पड़ने लगा है। लक्ष्मण, मेरी बाईं आँख और बाईं भुजा फड़क रही है। तुम्हें आश्रम से दूर सीता के बिना ही मार्ग पर आते देख मेरा हृदय भी धक धक कर रहा है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उत्तम लक्षणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अत्यंत दुखी होकर अपने शोकग्रस्त भाई श्री राम से बोले और फिर उसके बाद कहने लगे कि मैं राक्षसों का, लक्ष्मण की बात सुनकर के राम जी कहते हैं कि मैं राक्षसों का निवारण करने में समर्थ हूँ। यह जानते हुए भी तुम मैथिली के क्रोधयुक्त वचन से उत्तेजित होकर निकल पड़े।
क्रोध में भरी हुई नारी के कठोर वचन को सुनकर जो तुम मिथिलेश कुमारी को छोड़कर यहाँ चले आए, इससे मैं तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ। बेशक वो नाराज हो रही थी, आपसे कठोर वचन कह रही थी, लेकिन लक्ष्मण जी आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए था और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मैं राक्षसों का निवारण करने में स्वयं समर्थ हूँ और तुमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी और न सीता की बातों में आना चाहिए था। सीता से प्रेरित होकर क्रोध के वशीभूत हो तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया, यह सर्वथा तुम्हारा अन्याय है। सर्वथा त्वं पनीतम ते सीतया यतः प्रचोदित क्रोधस्य वशमागम्य ना करो शासनम। यह 24वां श्लोक। जिसने मृग रूप धारण करके मुझे आश्रम से दूर हटा दिया, वह राक्षस मेरे बाणों से घायल होकर सदा के लिए सो रहा है। धनुष खींचकर उस बाण का संधान करके मैंने लीलापूर्वक चलाए हुए बाणों से ज्यों ही उस मृग को मारा, त्यों ही वह मृग के शरीर का परित्याग करके बाहों में बाजूबंद धारण करने वाला राक्षस बन गया। उसके स्वर में बड़ी व्याकुलता आ गई थी। बाण से आहत होने पर उसने आर्तवाणी में मेरे स्वर की नकल करते हुए बहुत दूर तक सुनाई देने वाला वह अत्यंत दारुण वचन कहा था, जिससे तुम मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़कर यहाँ चले आए हो। एक वृक्ष से दूसरे, अब वो चलते हैं रास्ते में और फिर वृक्षों से पूछने लग जाते हैं दोस्तों। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वे पर्वतों, नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते करते वृक्षों से पूछने लगे, कदम्ब कदम के वृक्ष से कहते हैं, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुण्य से बहुत प्रेम करती थी, तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी। क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? यदि जानते हो तो तुम उस सुहाना सीता का पता बताओ। उसके अंग सुस्निग्ध पल्लवों के समान कोमल हैं तथा शरीर पर पीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाती है। बिल्व मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं। देखिए क्या कहते हैं कदम के वृक्ष से कि मेरी प्रिया के स्तन तुम्हारे ही समान हैं, यदि तुमने उसे देखा हो तो बताओ। ये 12वां-13वां श्लोक है। अस्त कंचित्वा दृष्टा सा कदम प्रिया प्रिया कदम यदि जानी सम सीता सुभान नाम। तो इसके बाद अर्जुन के वृक्ष से कहते हैं, अथवा अर्जुन तुम्हारे फूलों पर मेरी प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कृशांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं। देखिए किस तरह से परेशान हो रहे हैं राम जी। पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। यह ककुभ अपने ही समान उर्वाली मिथिलेश कुमारी को अवश्य जानता होगा, क्योंकि यह वनस्पति लता पल्लव तथा फूलों से संपन्न हो बड़ी शोभा पा रहा है। ककुभ तुम सब वृक्षों में श्रेष्ठ हो, क्योंकि ये भ्रमर तुम्हारे समीप आकर अपने झंकारों द्वारा तुम्हारा यशोगान करते हैं। तुम ही सीता का पता बताओ। अहो यह भी कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यह तिलक वृक्ष अवश्य सीता के विषय में जानता होगा, क्योंकि मेरी प्रिया सीता को भी तिलक से प्रेम था। अशोक के वृक्ष से कहते हैं, अशोक तुम शोक दूर करने वाले हो। इधर मैं शोक से अपनी चेतना खो बैठा हूँ, होशो हवास खो बैठा हूँ। मुझे मेरी प्रियतमा का दर्शन कराकर शीघ्र ही अपने जैसे नाम वाला बना दो। मुझे अशोक यानी शोकहीन कर दो। और अब ताल वृक्ष से कहते हैं कि ये ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो बताओ। यदि ताल त्वया दृष्टा पक्वतालोपमस्तनी कथयस्वरारोहाम कारुण्यम यदि ते मय। 18वां श्लोक। ताल वृक्ष तुम्हारे पके हुए फल के समान स्तन वाली सीता को यदि तुमने देखा हो तो क्या उपमा करते हैं। देखिए तुमने देखा हो तो बताओ। तुम्हारे पके हुए फलों के समान स्तन वाली मेरी सीता है, उसको तुमने देखा हो तो बताओ। यदि मुझ पर तुम्हें दया आती हो तो उस सुंदरी के विषय में अवश्य कुछ कहो। जामुन, अब जामुन के वृक्ष से कहते हैं, जामुन जम्बूनद सुवर्ण के समान कांति वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दृष्टि में पड़ी हो, यदि तुम उसके विषय में कुछ जानते हो तो निशंक होकर मुझे बताओ। कनेर आज तो
फूलों के लगने से तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है। अहो मेरी प्रिया साध्वी सीता को तुम्हारे पुष्प बहुत पसंद हैं। यदि तुमने उसे कहीं देखा हो तो मुझसे कहो। इसी प्रकार आम, कदम्ब, विशाल, साल, कटहल, कुरुस, कुरुब, धब और अनार आदि वृक्षों को भी देखकर महायशस्वी श्री रामचंद्र जी उनके पास गए और बकुल, पुन्नाग, चंदन तथा केवड़े आदि के वृक्षों से भी पूछते फिरे। उस समय वे वन में पागल की तरह इधर उधर भटकते दिखाई देते थे। 21वां 22वां श्लोक पृष्ठ 603। अपने सामने हरण को देख कर वे बोले, अब हरण से भी पूछते हैं जो सामने आ गया कि हे मृग, अथवा तुम ही बताओ मृगनयनी मैथिली को जानते हो। मेरी प्रिया की दृष्टि भी तुम हरणों की सी है, अतः संभव है वह हरणियों के ही साथ हो। श्रेष्ठ गजराज, अब हाथी से भी कहते हैं, गज सा गजना सौर्योदधि दृष्ट्वा त्वं भवेत ताम मन्ये विदिताम तुभ्यमाख्याय वर वारणम। 24वां श्लोक। श्रेष्ठ गजराज, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसके दोनों उरु हैं, तुम्हारी सूंड के समान ही जिसकी दोनों उरु हैं, जांघें हैं, उस सीता को संभवतः तुमने देखा होगा। मालूम होता है तुम्हें उसका पता विदित है, अतः बताओ वह कहाँ है। अब शार्दूल से कहते हैं, व्याघ्र से, शार्दूलम यदि सा दृष्टा प्रिया चंद्र निभानना। व्याघ्र, यदि तुमने मेरी प्रिया चंद्रमुखी मैथिली को देखा हो तो निस्संक होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इतने में ही उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर छिप रही है। तब वे बोले, प्रिय क्यों भागी जा रही हो कमललोचने, निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। बरारोहे, ठहरो ठहरो, क्या तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती है। अधिक हास प्रयास करने का तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किस लिए मेरी उपेक्षा करती हो। सुंदरी, पीली रेशमी साड़ी से ही तुम कहाँ हो यह सूचना मिल जाती है, भागी जाती हो तो भी मैंने तुम्हें देख लिया है। यदि मेरे प्रति स्नेह और सौहार्द हो तो खड़ी हो जाओ। अब लक्ष्मण से फिर कहते हैं कि लक्ष्मण, मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसों ने मुझसे पिछड़ी हुई मेरी भोली भाली प्रिया मैथिली को उसके सारे अंग बांट कर खा लिए। सुंदर दांत, मनोहर ओष्ठ, सुवर्ण नासिका से युक्त तथा रुचिर कुंडलों से अलंकृत हुआ पूर्ण चंद्रमा के समान अभिराम मुख राक्षसों का ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा खो बैठा होगा। रोती बिलखती हुई प्रियतमा सीता को वह चंपा के समान वर्ण वाली कोमल एवं सुंदर ग्रीवा, जो हार और हंसली आदि आभूषण पहनने की योग्य थी, निशाचरों का आहार बन गई। वे नूतन पल्लवों के समान कोमल भुजाएं जो इधर उधर पटकी जा रही होंगी और जिनके अग्रभाग कांप रहे होंगे, हाथों के आभूषण तथा बाजूबंद सहित निश्चय ही राक्षसों के पेट में चली गईं। मेरे राक्षसों का भक्ष बनने के लिए उस बाला को मैंने राक्षसों का भक्ष बनने के लिए उस बाला को अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बंधु बांधव बहुत हैं, तथापि वह यात्रियों के समुदाय से बिलग हुई किसी अकेली स्त्री की भांति निशाचरों का ग्रास बन गई। इस प्रकार रामचंद्र जी बहुत विलाप करते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और फिर वे सीता को संबोधित करके कहते हैं, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिन व्यस्वस्त मृग छौनों के साथ तुम खेला करती थीं, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंता मग्न हो गए हैं। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंब देते हुए कहेंगे स्वर्ग से, पिताजी, कि मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी, फिर इतने समय तक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए। जब मैं उनके पास स्वर्ग में जाऊंगा तो वो ये कहेंगे कि आप इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ गए, तुम्हें तो वन में रहना था। तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। पर यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। पिताजी ये भी कहेंगे कि हे राम, तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है।
बरारोहे सुमध्य में सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भ्रम मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे न छोड़ो, मुझे न छोड़ो, तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण कहने लगे। दोस्तों, इस प्रकार से ये रामचंद्र जी अभी पहुँचे नहीं हैं और कुटिया पर रास्ते में ही पशु पक्षियों से, वृक्षों से, सबसे पूछते फिर रहे हैं। लक्ष्मण से तमाम अपना शोक जो है व्यक्त कर रहे हैं, विलाप भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये बड़ा रोचक और दिलचस्प प्रसंग था जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। आज सुन लें। और दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको ऐसे ही प्रसंग आगे भी सुनने को निरंतर मिलते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।